अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो गाइज पेपर आप लोगों को सोल्व करवाने वाले हैं जो 2019 में आया था। ये पेपर देख सकते हो गाइज, 2019 में पेपर आया था। सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में ये पेपर हुआ था। और ये गाइज लखनऊ में पेपर हुआ था। जो जिन लोगों ने पेपर दिया उन लोगों को तो पता है, जिन लोगों ने नहीं दिया है तो वो लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। ये भी आपको बताएंगे सिलेबस से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो 32 पेज का ये पेपर आता है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो आपके टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं। और कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये भी बताने वाले। टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटे 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो गाइज यहाँ पर। और आपके क्वेश्चन टोटल आते 150। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं गाइज। 38 नंबर की जीके आती है और आपकी 37 नंबर की जो है आपकी आती है हिंदी। तो जीके के क्वेश्चन हम 38 करवा चुके हैं। ओरिजिनल वीडियो से हमने करवाया, आप लोग देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब गाइज हम 37 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि हिंदी के करवाएंगे। ये ओरिजिनल पेपर है उसी से करवाने वाले हैं गाइज। अब बात करते हैं क्वेश्चन में। काफ़ी लोग बताते हैं 38 नंबर की मैथ आती है। तो गाइज आप लोग ये भूल जाओ, यूपीपी में 38 नंबर की मैथ नहीं, 18 नंबर की मैथ आती है। और आपकी 57 नंबर की क्या आती है, रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए गाइज। अगर रीजनिंग की तैयारी कर लेते हो और हिंदी की जीके की तो आपकी ऐसे ही निकल जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर। आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है गाइज। 0.5 की माइनस मार्किंग होती है जो कि आपके नंबर काट लिए जाते हैं गाइज। आप गाइज पेपर सोल्व करवाने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। ये लखनऊ में सेकंड शिफ्ट का पेपर है गाइज। ये हुआ था 2019 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों को पता होगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो भाई 114 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर जरूर करें गाइज। हिंदी जीके का अपलोड कर चुके हैं, हिंदी के क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर वो नहीं देखा जीके वाला तो आप लोग देख सकते हो और अनुमान लगा सकते हो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो 114वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन में है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, या आप कोई भी सुझाव आपका है तो कमेंट कर सकते हो। तो 114वां क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के आपके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो ये 2 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोगों को शायद पता होगा। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जिनसे स्त्री होने का बोध होता है, पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे पुरुष होने का बोध होता है। तो आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जब हम मालिक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आदमी जैसा है। पाठक पढ़ते हैं ये भी क्या है, ये भी पुल्लिंग हो रहा है। कहार ये भी पुल्लिंग। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा योगिनी। यहाँ पर योगिनी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, देख सकते हो गाइस। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है जो कि स्त्रीलिंग से दोबारा पुल्लिंग से आ गया है। तो 116वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द का यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर आपको बताना है नायिका, लेखिका, वधू। तो ये तीनों क्या हैं, स्त्रीलिंग है। और आपको पुल्लिंग शब्द बताना, तो धावक क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 117वां। इसमें पूछा जा रहा है शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। तो शिक्षक का बहुवचन इसमें पूछा गया था। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो शिक्षक का बहुवचन शिक्षकों नहीं हो सकता है। शिक्षिका ये भी गलत हो जाएगा, शिक्षिकाएँ ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है 118वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो इसमें कारक से भी क्वेश्चन बनता है। तो कारक आपको बताना है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कर्म कारक हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा 118 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119वां। इसमें पूछा जा रहा है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, इसमें आपको बताना है कि भेद कौन सा है। तो यहाँ पर मेरी पतंग यानी कि इससे यह बोध होता है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निजवाचक ये भी गलत है, और यहाँ पर अनिश्चयवाचक ये भी गलत। प्रश्नवाचक की कोई बात ही नहीं इसमें हो रही। तो यहाँ पर निश्चयवाचक मेरी पतंग, तो यानी कि निश्चित हो रहा है इससे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120वां है। तो इसमें आपको बताना है समझदार शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है। तो इसमें विशेषण का भेद बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण का भेद आपको बताना है। तो इसमें क्या समझदार क्या है, इसमें
परिणाम या संख्यावाचक, तो ये दोनों नहीं है, तो 100% कट रहा है। तो इसमें क्या है, सर्वनामिक भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समझदार शब्द का विशेषण भेद हो जाएगा। ये गुणवाचक विशेषण है। समझदार क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है। 120 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121वां क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है चर्चा शब्द से बना विशेषण। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण शब्द आप लोगों को बताना है। तो इसका सही हो जाएगा चर्चाएं नहीं बनेगा विशेषण, चर्चा भी नहीं होता है। यहाँ पर चर्या ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, चर्चित। चर्चा शब्द से विशेषण बनेगा चर्चित। आपको बताना है इसमें 122वें में धातु किसे कहते हैं। धातु पूछ लिया गया यहाँ पर है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्रिया के उत्तम रूप को, और क्रिया के संपूर्ण रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा भी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123वां, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें गाइस। अगर आप लोग लूसेंट बुक का तैयार कर लेते हो तो हिंदी में आपके जो है 37 के 37 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके भूतकाल के भेद पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भूतकाल के भेद हो जाएंगे, यहाँ पर इसके भेद हो जाएंगे 6। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन भी देखते रहें कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, थोड़ा अनुमान लगाते रहें। जिन लोगों ने दिया है पेपर उन लोगों को तो पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां, तद्भव शब्द बने होते हैं। तो तद्भव शब्द बताना यहाँ पर है। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द आपको यहाँ पर बताना है क्या है। तो हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, तो यहाँ पर इसका संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि तद्भव शब्द अशुद्ध होते हैं और तत्सम शुद्ध होते हैं, क्योंकि तत्सम के जो तत्सम होते हैं वे संस्कृत से ज्यों के त्यों शब्द लिए गए होते हैं। तो तत्सम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, तद्भव अशुद्ध होते हैं। अब यहाँ पर आपसे नेक्स्ट पूछा गया है तत्सम शब्द पहचानिए। यहाँ पर आपसे परिभाषा पूछ ली गई, तद्भव शब्द बने होते, ये परिभाषा पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 में हम आपसे पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि तत्सम शुद्ध होते हैं, तद्भव अशुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कान है, कान क्या है, ये अशुद्ध है, संस्कृत वर्ण नहीं है। बंदर ये भी नहीं है, बंदर को बानर बोलते हैं। तो यहाँ पर मोर ये भी नहीं है। तो इसका तत्सम सही हो जाएगा निद्रा, ये संस्कृत वाला वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर 126वां पूछा जा रहा है, पर्याय शब्दों में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है, यानी कि समूह में सही नहीं है। तो आपको पर्यायवाची दी गई हैं और शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आप देख पा रहे होंगे, आग, अग्नि, अनल, ये तीनों पर्यायवाची मैच कर रहे हैं, सही हैं। ऊपर पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तीनों सही मैच कर रहे हैं। महिला, नारी, औरत, ये भी पर्यायवाची तीनों सही। अगर यहाँ पर देख रहे हैं पहाड़, पर्वत, 2 मैच कर रहे हैं, मगर एक पुस्तक नहीं मैच कर रही, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127वां। इसमें पूछ रहा है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो सही विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पर्यायवाची भी पढ़ें और विलोम शब्द भी पढ़ें, कई बार 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आदान प्रदान, इसका सही हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128वां, और शब्द अनेकार्थी शब्द का चयन करें। तो और जो है इसमें अनेकार्थी शब्द आते हैं, जैसे कि आपको कोई वर्ड देगा हाथ, तो इसके अनेकार्थी शब्द आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन यूपीपी में आते हैं, क्योंकि पिछले पेपर आप जितने उठा के देख लो, 2017 या 15 जो भी पेपर हुए, तो उसका सिलेबस आज भी वही है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, दूसरा और तथा। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये कोई भी नहीं मैच कर रहा है, ये सब कट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है 129, जो काम करना कठिन हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो काम करना कठिन हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर एक शब्द से भी क्वेश्चन बनता, तो इसका दुष्कर सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130वां है। यहाँ पर आपको ब्लैंक स्थान भरना है। ब्लैंक स्थान में यहाँ पर पूछ रहा है पक्षी पेड़ों पर अपना डेज बनाते हैं। तो पक्षी अपना क्या बनाते हैं, यहाँ पर नींद हो गया, नींद है, ये सब गलत हो जाएगा। नीर, तो यहाँ पर नीड यानी कि अपना घोंसला बनाते हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें और शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करें। 131वां क्वेश्चन है, इसमें अन उपसर्ग से बना शब्द बताना है। तो उपसर्ग और उपसर्ग से भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आपको क्या बताना है इसमें, अन उपसर्ग से बना शब्द। तो यहाँ पर अंतर ये भी नहीं बना है। आप सबसे पहले ऑप्शन आप काटें, अनुत्तर ये भी नहीं, अनुपम ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचर। अनुचर का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। क्वेश्चन है 132वां है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन एक एक बनता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर भुलक्कड़, भुलक्कड़ क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो है आपका पीछे लगता है और आपका उपसर्ग पहले लगता है, ये भी आप याद रख लें। तो यहाँ पर भुलक्कड़ में यहाँ पर अक्कड़ हो जाएगा, इसका प्रत्यय सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 आपका संधि से पूछा जा रहा है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप इसे तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीत धन अंजलि, यही आपका बन रहा है। तो इसका ये और बाकी ये सही नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, इसमें पूछा जा रहा है कि सभी मिलाकर स्कूल जाता। तो यहाँ की यानी कि आपको यहाँ पर वाक्य शुद्ध रूप देखना है, कौन सा शुद्ध है। वाक्य दिया गया है सभी स्कूल जाता है, तो ये सही नहीं बन रहा है। अगर आप इनको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको डी सही मिल जाएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर समास से क्वेश्चन पूछा गया है। 135वां, रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर में आपको समास बताना है। तो रसोई घर में यहाँ पर समास हो जाएगा आपका, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136वां है आपसे, इसमें पूछा जा रहा है कि वाच्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कभी कभी क्या पूछा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, या आपको सेंटेंस दे दे गया, तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो 136वां का आपको बताना है कि मैं खाता हूँ कर्म वाच्य रूप होगा। तो इसका सही रूप क्या होता, मुझसे खाया नहीं जाता, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था, ये भी, ये तो इसमें पास्ट में भूतकाल में चला जाएगा, खाया जाता था, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं वाला भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो ये भी, ये गलत हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है, मैं खाता हूँ, इसका कर्मवाच्य रूप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 में, रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद। रोज पढ़ता हूँ, इसके लिए क्या हो जाएगा, स्थानवाचक, परिणामवाचक, ये सब गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138वां, निम्न में से योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह, चिन्हों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कई तरीक़ा के चिन्ह आते हैं होते हैं, वो सभी आप लोग पढ़ लें। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक है और विस्मयाबोधक के चिन्ह है। तो योजक चिन्ह ये डैश वाला होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139वां है गाइज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। 139 का घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पर मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है, लूसेंट बुक इसके लिए परफेक्ट है, यूपी के लिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही से पढ़ोगे तो। घी के दिए जलाने का सही अर्थ हो जाएगा आपका खुशी मनाना, इसका सही आंसर हो जाएगा खुशी मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ। तो यहाँ पर लोकोक्ति से पूछा जाता है, मुहावरे से भी। तो यहाँ पर इन्होंने लोकोक्ति की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा पूछ ली गई, तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर इसका बी, लोक की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 141वां, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस में भेद बताइए। तो आपको यहाँ पर भेद पूछा जा रहा है कि भक्ति रस है, श्रृंगार रस, हास रस, कौन सा रस है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वीरता का भाव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चौपाइयों से, रसों से भी एक क्वेश्चन आता है, या फिर रस पूछ लेगा या कोई उदाहरण दे देगा। 142 में आपको बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई और रसू से और छंद अलंकार से भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बनते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर अलंकार से क्वेश्चन 143, काली घटा घमंड घटा अलंकार बताइए। तो काली घटा घमंड घटा अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो भी ये आप कर पाओगे सही, तो इसका यमक अलंकार हो जाएगा सही राइट आंसर।
उसके बाद गाइज ये एक आपका गद्यांश आता है जो कि 5 नंबर का आता है। आपको इसी में से उत्तर छांटने होते हैं। तो अब यहाँ पर इसको भी करवा देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अगर हम सही से करवाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों एवं प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल हैं और आज भी वनों में निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई। वनों में उगे पेड़ हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं और साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध होती है। परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधों वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को सोखने की क्षमता होती है और जिसमें हवा गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के लिए कारण नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नीचे पढ़ना है। तो वनों का मूल्यांकन आंकने का अर्थ है। तो यहाँ पर वनों को मूल्यांकन आंकने का अर्थ ये है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होते हैं। वनों को बेचना, लगाना, तो वनों के महत्व को समझना। तो यहाँ पर मूल्यांकन आंकने का मतलब आपने अगर ऊपर ध्यान से पढ़ा हो तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वनों का महत्व समझना। इसका हो जाएगा 144 का आंसर सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है आपका, तो 145 आश्रय स्थल से अभिप्राय है। तो आश्रय स्थल से अभिप्राय है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहने का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 146वां, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। तो वनों के संरक्षण से अभिप्राय है, यहाँ पर आपका हो जाएगा वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना। तो यहाँ पर सही होगा वनों को बचाना। तो संरक्षण से अभिप्राय हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको इसी में से छांटने पड़ते हैं। पढ़ के अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो तो दोबारा पैराग्राफ को पढ़ो, आपको ये लाइन समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 147वां है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 147 में वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो वन जो है पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा कराने में सहायक बनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित होती है। तो किसके कारण प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर धरती दिया गया, समुद्र दिया गया, किसानों। तो यहाँ पर जलधारा किसके कारण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वनों के द्वारा यहाँ पर हो जाए। उसके बाद आपका 149वां क्वेश्चन है, इसमें पूछी जाएगा। आज आप लोगों को बता दें 49वें क्वेश्चन में 2-3 आपसे रचना जरूर पूछी जाती हैं। आप जितने भी पेपर उठा के देख लो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पुराने पेपर हमने उठा के देखे हैं जितने भी पेपर। ये नहीं कि हमने प्रैक्टिस सेट ले लिया, ओरिजिनल पेपर जो पुराने पूछे गए उससे हमने मैच किया। तो यहाँ पर 2-3 रचनाएँ जरूर मिल रही हैं। तो 149 में पूछा जिद्रत बत किसकी रचना है। तो यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण की गुप्त की रचना है। ये रचना कब की गई थी। तो 1910 में इसकी रचना हुई थी। गाइस आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 150वां क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो ये महादेवी वर्मा की रचना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।